अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल एजुटेक में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनटीएस का पास्ट पीएसटी पेपर। तो सबसे पहले ये जो है ये बुकलेट का फ्रंट पेज है जिस पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तो इसमें सबसे पहला पोर्शन जो है वो सोशल स्टडीज़ का दिया हुआ है और ये पेपर जो है ये 2019 का है। अब सोशल स्टडीज़ के पोर्शन में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द वेल नोन एनिमल ऑफ हॉट डेजर्ट रीजन इज डैश। इसमें ऑप्शन है कैंगरू, क्रोकोडाइल, वेल, कैमल। तो द राइट आंसर इज कैमल। वेल नोन एनिमल हॉट डेजर्ट का कैमल है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है पिक द ओड वन आउट। अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं एशिया, यूरोप, एटलांटिक एंड ऑस्ट्रेलिया। अब जैसे कि इन नेम्स से पता चल रहा है कि एशिया, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया दीज आर कॉन्टिनेंट्स, जबकि एटलांटिक जो है वो ओशन है। तो इसमें ओड वन जो है वो ये है एटलांटिक। नंबर थर्ड इज डे एंड नाइट्स आर कॉज्ड ड्यू टू। इसमें ऑप्शन है रोटेशन ऑफ अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, स्पिनिंग ऑफ सन या फिर मोशन ऑफ मून। तो राइट आंसर है रोटेशन ऑफ अर्थ। जब अर्थ अपना वन रोटेशन कंप्लीट करता है तो डे एंड नाइट्स जो है वो चेंज, डे जो है वो चेंज होता है। इसी तरह जब रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है अर्थ का तो उससे जो है वो ईयर चेंज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। इंडस प्लेन इज सिचुएटेड इन। इंडस प्लेन कहाँ पर सिचुएटेड है? इंडस प्लेन पाकिस्तान में सिचुएटेड है। उसके बाद नेक्स्ट है द कास्ट ऑफ हिंदू रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस ऑफ कंट्री वॉज। अब हिंदूज में जैसे कास्ट सिस्टम होता है, ब्राह्मण्स जो है उनको काफ़ी जो है वो रेस्पेक्टेबल मकाम दिया जाता है। इसके अलावा उनकी और भी कास्ट हैं जैसे ब्राह्मण है, कश्तरियान है, वैश्या एंड शूद्रा। तो जो हिंदू कास्ट जो डिफेंस ऑफ कंट्री के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है वो है कश्तरियान। ठीक है, तो राइट आंसर इज कश्तरियान। नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस डू नॉट इंक्लूड। अब नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस में जो है वो कौन सा माउंटेन इसमें शामिल नहीं है? तो नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस में हिमालय, कराकरम, हिंदुकुश आ जाते हैं, लेकिन कोहे सफ़ेद जो है वो नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस में इंक्लूडेड नहीं है। द नेक्स्ट इज देश इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है वो है इंडिया। फर्स्ट पे जो है वो चाइना आ जाता है और सेकंड जो है वो है इंडिया। अब इसमें कुछ एमसीक्यूज जो है कुछ पेजेस इसमें मिसिंग थे, तो इसमें जितने मुझे मिले हैं मैंने जस्ट वही शेयर किए हैं। अब नेक्स्ट है द फेजेस ऑफ मून आर कॉज्ड बाय द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अर्थ, सन एंड मून। अब ये ट्रू फॉल्स हैं, तो इसका आंसर है ट्रू। अब फेजेस जो चेंज होते हैं मून के वो अर्थ की पोजीशन, अर्थ, सन एंड मून की पोजीशन की वजह से चेंज होते हैं। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खान वॉज द फर्स्ट मुस्लिम लीडर इन सब कॉन्टिनेंट टू यूज द वर्ड नेशन फॉर द मुस्लिम्स। सर सैयद अहमद खान वो पहले मुसलमान थे जिन्होंने नेशन का वर्ड यूज किया, सो इट इज ट्रू। द अंडरग्राउंड वाटर चैनल यूज्ड फॉर इरिगेशन आर कॉल्ड कारेज। ये भी ट्रू होगा। अंडरग्राउंड वाटर चैनल जो है जो इरिगेशन पर्पस के लिए यूज होते हैं उनको कारेज कहा जाता है। लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये हो जाएगा फॉल्स, कैपिटल हमारा इस्लामाबाद है। देयर आर 340 डेज इन अ लीप ईयर, ये भी फॉल्स हो जाएगा, लीप ईयर में 340 डेज नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट ये सिंधी और उर्दू का पोर्शन दिया हुआ है। इसमें जो सिंधी में करना चाहें वो सिंधी में करें, जिनको सिंधी नहीं आती वो उनके लिए उर्दू में भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ उनके जो है लैंग्वेज चेंज है। तो इस पे क्वेश्चन है पाकिस्तान जो कौमी तरानों के हैं लिखियो। पाकिस्तान जो कौमी तरानों
हफीज जालंधरी लिखियो। पौधे का जमीन से ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? तो उसका राइट आंसर है तना। इसको हम इंग्लिश में स्टेम कहते हैं। अब यही सवाल जो है वो सिंधी में दिया हुआ है। बूटे जो जमीन का मथा वारे हिस्से के छा चइबो आहे, उनके थुड़ चइबो आहे। ईसाई किस नबी को मानते हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। ईसाई कहिड़े नबी के मञींदा आहिनि? ईसा अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट में इंग्लिश पोर्शन है। ये इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। आई डैश बिजी इन राइटिंग अ लेटर। आई संगत आई के साथ एम लगता है। आई एम बिजी इन राइटिंग अ लेटर। कॉकरोच डैश आफ्टर द मिलीपीड। कॉकरोच runs after the millipede. He has dash his work. Right answer is he has done his work. Her speech was cheered dash everyone. इसमें आएगा cheered to everyone. Earth has only one moon. इसका right answer है has. अब next है choose plural of the following words. अब इसमें plural बताने हैं। स्टूडेंट का प्लूरल फॉर्म होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज हॉर्स। हॉर्स का प्लूरल होगा हॉर्सेस। पीपल का प्लूरल होगा पीपल ही होगा। लीफ का प्लूरल होगा लीव्स। अब नेक्स्ट है चूज द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। क्वेश्चंस 40 to 43। इसमें हमें अपोजिट बताने हैं। कलेक्ट का अपोजिट होगा स्कैटर। कलेक्ट मीन्स जमा करना, स्कैटर मीन्स फैलाना। स्टॉप स्टार्ट। बिल्कुल ये सिंपल से एंटोनिम्स दिए गए हैं, अपोजिट बताने हैं इसमें। सिंपल डिफिकल्ट, करेक्ट का होगा रॉन्ग। उसके बाद मैथमेटिक्स का पोर्शन दिया गया है। इसमें पहला सवाल है 72% कैन बी रिटन एज डैश इन डेसिमल फ्रैक्शन। अब 72% को हम डेसिमल में किस तरह लिखेंगे? अब ये बिल्कुल सिंपल है। डेसिमल में हम 72% को हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? तो 2 टाइम, क्योंकि ये परसेंटेज है, परसेंटेज में ज़ीरो जो है वो 2 ज़ीरो होते हैं, तो हम इसकी प्लेस वैल्यू, इस पॉइंट की प्लेस वैल्यू हम आगे ले जाते हैं 2 टाइम्स। तो यहाँ पे आ जाता है डेसिमल और तो इसका राइट आंसर होगा 0.72। उसके बाद है x की वैल्यू दी हुई है। x की वैल्यू है -2 देन 2x² की वैल्यू क्या होगी? ये भी बिल्कुल इजी है सॉल्व करना। x की वैल्यू है 2 गिवन है, उसके ऊपर है स्क्वायर, तो 2 पर स्क्वायर है मीन्स 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से। 2 4 टाइम इज 8। अब इसमें जो है x की वैल्यू -2 है, लेकिन आपको पता है जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जब 2 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर है +8। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 6a² b and 5b² विल बी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो 6 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 द 30 आंसर आता है। इसके अलावा प्रोडक्ट है मतलब इसमें जो वेरिएबल दिए हुए हैं, जैसे a², यहाँ पे a² नहीं है लेकिन इसके साथ a² आएगा क्योंकि प्रोडक्ट में सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं। और यहाँ पे b जो है 2 टाइम है, यहाँ पे b 1 टाइम है, तो ये भी आपस में जो है 2 + 1 ये ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 3। तो इसका राइट आंसर है 30a² b³। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट में क्या होगा, नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और ये जो वेरिएबल्स हैं ये आपस में प्लस होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। When 6 is added to a certain number, the sum is 9. The number will be। अब इसमें ये थोड़े से ये लॉजिकल है। जब हम 6 को किसी नंबर में ऐड करेंगे तो सम आएगा 9।
अब वो नंबर हमें बताना है कि वो नंबर कौन सा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये। 6 में हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे तभी उसका सम आएगा 9। तो इसका राइट आंसर है 3। उसके बाद ये है -6 मल्टीप्लाई -2, इसमें जस्ट इसमें सिंपल मल्टीप्लाई ही करना है। तो 6 2 टाइम्स 12 और माइनस माइनस ये साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका ऑप्शन है डी। a plus b equals to b plus a, then it will be, इसको कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। अब नेक्स्ट पे आते हैं। इफ a इक्वल टू 1 2 3 4 और कॉमा के बाद डॉट्स लगे हुए हैं, देन सेट a विल बी, तो वो सेट क्या कहलाता है जिसमें इसको इनफाइनाइट सेट कहा जाता है, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसलिए इसको इनफाइनाइट सेट बोला जाता है। उसके बाद है x माइनस 2 x माइनस 3, ये भी बिल्कुल सिंपल है। इसमें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, x मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 3 टाइम्स 6, तो उसका राइट आंसर है x स्क्वायर प्लस 6। नेक्स्ट इज द टोटल एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय, अब ये जो है ये एक फॉर्मूला है कि सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है। तो उसका सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। नेक्स्ट है इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 दे आर कॉल्ड, अगर दो एंगल का सम होगा 180 तो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। नाउ पिक आउट ट्रू और फॉल्स। अब आ जाते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे। द सेट ऑफ कॉमन मेंबर्स ऑफ टू सेट्स इज कॉल्ड यूनियन सेट, तो ये हो जाएगा फॉल्स। कॉमन मेंबर्स जो होते हैं टू सेट्स में वो यूनियन नहीं, वो इंटरसेक्शन कहलाते हैं। यूनियन में जो है वो तमाम नंबर्स को काउंट किया जाता है दोनों सेट के, तो ये हम हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है 10x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3x, तो ये भी क्या होगा, जस्ट मल्टीप्लाई होगा, 10 3 टाइम्स 30, और ये जो है वेरिएबल्स पे जो नंबर हैं ये ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 3, तो 30x क्यूब। अच्छा नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स है। 3 और इस पे पावर है 5 + 4 इस पे है 5, तो 3 प्लस, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मल्टीप्लाई है आई थिंक, हाँ ये मल्टीप्लाई है। 3 4 टाइम्स 12 और 5 जो है वो वैसे ही रहेगा। नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे प्लस की साइन है जबकि आंसर जो है वो गलत लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद स्क्वायर रूट है 10.24 का स्क्वायर रूट 3.2 आएगा, तो यस इट इज़ करेक्ट। देन मीन का फार्मूला लिखा हुआ है सम ऑफ नंबर, मीन्स जितने भी आपके नंबर हैं उनको ऐड करना है, फिर नंबर ऑफ मेजर्स, फिर टोटल नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें मीन जो है वो मिल जाता है। तो ये ट्रू फार्मूला है, ये बिल्कुल करेक्ट फार्मूला है, इसलिए ये हो जाएगा ट्रू। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये भी हो जाएगा ट्रू। नल सेट जो है वो एवरी सेट का सबसेट होता है। ए स्क्वायर माइनस 121 इक्वल्स टू, अब इसमें जो है इसको ब्रेक करके लिखा गया है, और अगर हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा, इसलिए ये ट्रू होगा। द सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन 315 एंड 525 विल बी 35, तो इसका सिंपलेस्ट रेशो जो है वो 3:5 होगा, ये भी करेक्ट है। 9 is less than 10, सॉरी ये फॉल्स हो जाएगा, सॉरी 9 इज ग्रेटर देन 10, तो ये फॉल्स हो जाएगा, 9 लेस देन होता है। द वर्ड परसेंट मीन्स फॉर ईच 100, ये ट्रू होगा, परसेंट का मतलब है फॉर ईच 100, यस इट इज ट्रू। The lines or maps representing the same temperature or different regions are
आइसोथर्म, इसको आइसोथर्म कहा जाता है। एलिमेंट्स इमिटिंग रेडिएशन आर नोन एज, उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। फिजिकल चेंज डज नॉट इन्वॉल्व चेंज इन कंपोजिशन, फिजिकल चेंज में कंपोजिशन चेंज नहीं होती। डैश पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ, ग्रेविटी जो है वो ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ पुल करती है। अपोजिंग पोल्स ऑफ मैग्नेट जो है वो रिपेल करते हैं, इसका राइट आंसर है सी। सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास रैपिडली आर रेडिएटर्स, वो ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें से हीट इजीली पास नहीं होती उनको रेडिएटर्स कहा जाता है। सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम, उनको ओपेक कहा जाता है जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती। द कलेक्शन ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड सिस्टम, आई थिंक ये फॉल्स होगा, इसका मुझे कंफर्म नहीं है। प्रोड्यूसर ट्रैप द सनलाइट टू मेक फूड, ये होगा ट्रू। प्रोड्यूसर जो है वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं फूड बनाने के लिए, इट इज़ ट्रू। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द एयर बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये भी हो जाएगा ट्रू, ये साइंस का पोर्शन है और इसके ट्रू फॉल्स है। द सेल्स ऑफ आवर स्किन ब्लड एंड मसल्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, फॉल्स, वो वैसे भी रिप्रोड्यूस होते हैं सेल्स। Moon is about 2,40,000 miles away from the Earth. Yes, it is true. Combination of oxygen with other element is called reduction. No, it is false. Combination of oxygen with other elements उसको हम oxidation कहते हैं, reduction नहीं कहते। Reflected sound wave is called an echo. Yes, it is true. Reflected sound wave को echo कहा जाता है। Thermal power station use nuclear fuel. फॉल्स, थर्मल पावर स्टेशन न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ नहीं करते, आई थिंक वो कोल यूज़ करते हैं थर्मल पावर स्टेशन, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। द सब्सटेंस विच स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड सॉल्वेंट, ये भी हो जाएगा फॉल्स। वो सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को स्पीड अप करता है उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं, सॉल्वेंट नहीं कहते। अच्छा, द हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, इट इज फॉल्स। अब होमोजीनस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन नहीं कहते। तो ये याद रखिएगा, होमोजीनस मिक्सचर जो है वो सॉल्यूशन कहलाता है। होमोजीनस मिक्सचर मतलब जिसमें सेम काइंड के एलिमेंट्स मौजूद हो, सेम काइंड का मिक्सचर हो। अ प्योर सब्सटेंस कैन आइदर बी एलिमेंट और मिक्सचर, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ बट मुझे लगता है कि ये ट्रू होगा, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ओके, द लास्ट वन इज सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा। यस, इट इज़ ट्रू। सोडियम कार्बोनेट जो है उसका कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा, ठीक है। और एक होता है बेकिंग सोडा, तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम होता है बेकिंग सोडा। तो इसमें जो है वो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये बिल्कुल सिंपल से इजी से क्वेश्चन है। तो ये जो है ये पेपर मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा था, इसके आंसर्स मैंने गूगल से कंफर्म किए हैं। बाकी एक दो क्वेश्चन थे जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ, बाकी ऑलमोस्ट ये पूरा पेपर जो है वो काफ़ी हद तक इसके आंसर करेक्ट हैं। तो अगर आप इस चैनल में न्यू हैं और चाहते हैं कि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।